जय हिंद साथियों, मैं अंशुमान फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 5 अप्रैल 2025। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट के। तो देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहेगा और अच्छे से पढ़ना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है, ठीक है भाई। ऑप्शन है 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई। तो उसकी जो सही आंसर की बात करेंगे, जो उसका सही आंसर होगा वो होगा 4 अप्रैल। क्या होगा? 4 अप्रैल। ठीक है। और देखते हैं इसमें 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व ऑटि ऑटिज्म दिवस। ठीक है भाई। और 3 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी विश्व रंगमंच रंगमंच दिवस अभी हाल ही में निकल के आया 3 तारीख को, 3 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को बताएं। ये मनाया जाता है उत्कल दिवस। क्या मनाया जाता है 1 अप्रैल को? उत्कल दिवस। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आते हुए एग्जाम में। ठीक है। फिर देखेंगे, प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मानने का उद्देश्य है विश्व में खतरनाक खदानों के बारे में जागरूकता फैलाना और खनन कार्रवाई में सहायता करना। ठीक है भाई, यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब चलेंगे फैक्ट देखेंगे कुछ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, झांसी या लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा झांसी। क्या होगा? ठीक है भाई। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा, हाल ही में रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है असम, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। ठीक है भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असम। क्या होगा? असम। असम में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। 3 प्रकार के। ठीक है। असम में कितने प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं? 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। तो असम के जो सीएम कौन है? असम के सीएम कौन है? तो है हेमंत। कौन है भाई? हेमंत बिस्वा। ठीक है। तो यहाँ की राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ है लक्ष्मण लक्ष्मण आचार्य। ठीक है। असम की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? तो राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। ठीक है भाई। अब चलेंगे आगे। आगे क्या है देखते हैं। असम में ही कुछ है। असम की जागीर रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। फिर असम सरकार ने नेवचरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अनुसूचित किया है अधिसूचित किया है। असम में झुमोई विनिंद कार्यक्रम आयोजित किया है। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ के राज्य की दूसरी राजधानी, भाई क्या कह रहा है ये? असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने का घोषणा की है। बनाए जाने की। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव शुरू किया है। कब किया है? 2025 में ही शुरू किया है। ठीक है भाई, अब तक समझ में आ रहे होंगे। फिर देखेंगे, हाल ही में किसने सीपीसीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? मनन कुमार, अजय भौदू,
एच शंकर या रवि कुमार? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एच शंकर। क्या होगा मेरे भाई? वो होगा एच शंकर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चल देखते हैं आगे। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ का डीजीपी बनाया गया है। किसे डीजीपी बनाया गया है? तो बनाया है राजकुमार जी को। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी के रूप में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। राजनीत कोहली को HUL के खाद्य पदार्थ कार्यकारी के निदेशक रूप में किया गया है। एस के मजूमदार को कैनरा बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, ये कुछ नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष रहा है? ऑप्शन उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा, क्या होगा? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा में ही कोणार्क मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे, थोड़ी सी देखेंगे। कोणार्क मंदिर कौन सा मंदिर है? कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर। ठीक है, अब ये बताए कोणार्क मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह देव, सिंह देव प्रथम ने। ठीक है भाई, ये कहां पर है? उड़ीसा में है। किस जिले में पड़ता है और किस शहर में पड़ता है? तो पुरी जिले में। और कोणार्क शहर में, किसमें? पुरी जिले में। जिले का नाम क्या है? पुरी जिला है, पुरी जिले में। और शहर का नाम क्या है? कोणार्क। ठीक है भाई, कोणार्क शहर में। ठीक है, अब ये बताएं, ये जो कोणार्क मंदिर है वो किस देवता के लिए? तो सूर्य देवता। किसके? सूर्य देवता के रथ के रूप में बना है, बना है, जिसमें जिसमें 12 पहिए हैं और कितने? 7 घोड़ा है। कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े। ठीक है भाई, अब चलेंगे आगे। अच्छा, कोणार्क जो मंदिर है उसका दूसरा नाम क्या है? कोणार्क मंदिर का तो क्या है? काला पैगोडा। क्या है इसका दूसरा नाम? काला पैगोडा, काला पैगोडा। ठीक है भाई, क्या है? काला पैगोडा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहा कि चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन है गुजरात, केरल, उड़ीसा और तेलंगाना। इसका सही आंसर होगा वो होगा तेलंगाना मेरे भाई। क्या होगा? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, कुछ जीआई टैग हैं, देखते हैं। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कॉप को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक दिशा को टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई ना कोई एक आ ही जाएगी भाई। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अंबुज चांदना, ऑप्शन बी आकर्षक श्रॉफ, ऑप्शन सी निधि तिवारी और ऑप्शन डी यमन कुमार। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन इसका होगा आकर्षक श्रॉफ, आकर्षक श्रॉफ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 में कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मनीला, ब्यूनस आयर्स या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो होगा ब्यूनस आयर्स। क्या होगा? ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन नंबर सी। ये कहां पर है? अर्जेंटीना में। कहां पर है? अर्जेंटीना में।
अर्जेंटीना में। हाँ भाई, अर्जेंटीना में, ठीक है। ठीक है, अर्जेंटीना। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की वह पहला यूरोपियन देश बना है? हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपियन देश बना है? वो है ऑप्शन हंगरी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी जापान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हंगरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलेंगे आगे देखते हैं। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है लेखक, अभिनेता, पत्रकार या गायक। ठीक है भाई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन थे ये? अभिनेता, अभिनेता थे। ये कुछ फैक्ट हैं, देखते हैं। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार 27 वर्ष की आयु में कोकिल बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हुआ है। ठीक है, इनका जो निधन हुआ है कब हुआ है? 3 अप्रैल को। कब हुआ है? 3 अप्रैल को। ठीक है भाई, मनोज कुमार विशेष रूप से अपनी देशभक्त फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इन्हें भारत कुमार इस नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारी देशभक्त फिल्म की थी, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? भारत कुमार नाम पड़ा है। ठीक है भाई, अब चलेंगे आगे प्रश्न की तरफ। आगे अगला प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी जापान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थाईलैंड। ठीक है भाई, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं कल।